हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशंस। कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशन। कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशंस क्या है? वो प्रीपोजिशंस जिसमें हम जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर क्या बोलना है। जैसे कि एक प्रीपोजिशन है बिटवीन एंड अमॉन्ग। बिटवीन और दूसरी है अमॉन्ग। अमॉन्ग कहाँ यूज़ करना होता है और बिटवीन कहाँ यूज़ करना होता है? तो जहाँ पर बात आती है दो लोगों के बीच की, जहाँ पर दो लोगों के बीच की बात आती है वहाँ पर जो है बिटवीन यूज़ करना होता है, और जहाँ पर दो लोग से ज़्यादा की बात आती है वहाँ पर अमॉन्ग यूज़ करना होता है। जैसे कि इसमें प्रिया लिखती बिटवीन इज used for two persons or things, or things, whereas among is used for more than two persons or things. Among is used for more than two persons or things. Two persons or things. जैसे कि बिटवीन, सबसे पहले हम बिटवीन के एग्जाम्पल लेते हैं। बिटवीन, तो बिटवीन में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट दीज फ्रूट्स बिटवीन राम एंड मोहन। इन फलों को राम और मोहन में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मतलब राम और मोहन को बांट दो। ठीक है, मतलब दो लोगों को बताया है, सिर्फ दो लोगों के बीच बांट दो। कौन से? एक राम और मोहन। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो राम और मोहन की हो रही है। जो फ्रूट्स हैं, जो फल हैं, उनको राम और मोहन के बीच बांटा जाएगा। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट दीज फ्रूट्स बिटवीन, यहाँ पर क्या आता है? बिटवीन राम एंड मोहन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? डिस्ट्रीब्यूट दीज फ्रूट्स बिटवीन राम एंड मोहन। यहाँ पर जो प्रीपोजिशन है बिटवीन, तो यहाँ बिटवीन क्यों आया? क्योंकि जो फ्रूट्स हैं, ये राम और मोहन के बीच बांटने को कहा है। ठीक है, अगर ये बात हम बोलते कि डिस्ट्रीब्यूट दीज फ्रूट्स अमॉन्ग ऑल द स्टूडेंट्स, अमॉन्ग ऑल द स्टूडेंट्स का मतलब हुआ जो भी यहाँ पर दो स्टूडेंट से ज़्यादा स्टूडेंट प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आता अमॉन्ग। या सिर्फ यहाँ राम और मोहन का नाम नहीं लिया जाता, उन्हें ये होता है डिस्ट्रीब्यूट दिस फ्रूट्स अमॉन्ग ऑल द पीपल। ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूट दिस फ्रूट्स अमॉन्ग ऑल द फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अगर अमॉन्ग का लाना है तो क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल ऐसे कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। द टीचर distributed books among all the students. ठीक है,
नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारी, नेक्स्ट कंक्लूजन प्रीपोजिशन है इन एंड एट। इन एंड एट। इन कहाँ आता है और एट कहाँ आता है? जो इन पोजीशन है वो किसी लार्ज या किसी बिग प्लेसेस या टाउन्स के लिए यूज़ होती है, और जो एट प्रीपोजिशन है वो छोटे टाउन्स या छोटी जगहों के लिए यूज़ होती है। जैसे कि हम बोलते हैं इन इंडिया एट आगरा। ठीक है, जैसे कि एक ले लेते हैं कॉमन सा नेम, इन रामपुर एट शाहबाद। हम जो शाहबाद के लिए यूज़ करेंगे, छोटा टाउन है तो इसके लिए हम एट यूज़ करेंगे, और अगर हम रामपुर या मुरादाबाद या दिल्ली इन सब के लिए यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इन। लेकिन अगर हम इंडिया यूज़ करते इंडिया तो उसके लिए कहेंगे इंडिया में मुरादाबाद में, तो इन इंडिया एट मुरादाबाद। ठीक है, ऐसे ही अगर हम कहेंगे रामपुर में शाहबाद में, ठीक है, तो इन रामपुर एट शाहबाद। ठीक है, before big or large places or towns etc, whereas at is used for smaller places or towns, or towns। एग्जाम्पल है जैसे कि द ताजमहल is situated at Agra in India। ठीक है, से नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा आई लिव एट शाहबाद इन रामपुर। ठीक, या हम इसे कह सकते हैं आई लिव एट रामपुर इन उत्तर प्रदेश। ठीक।